चैनल जीनियस सुबह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज जानेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसका 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वार कोशिकाएं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। यानी अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है यानी और किसके द्वारा पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी, उत्पाद द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, चलिए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रंध्र। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए ठीक है। 4 देखिए 5 देखिए, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन नंबर ए है वृक्क, बी है अग्नाशय, सी है आँख, डी है कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका, जी हाँ दोस्तों, ए हो जाएगा वृक्क। चलिए मनुष्य के वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क है, यानी जिसे इंग्लिश में किडनी बोला जाता है, किडनी किडनी बोलते हैं हम लोग, वो संबंधित है किससे हो जाएगा दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी दोस्तों। चूहा छोटा प्राणी है, लेकिन इसका हृदय का धड़कन बहुत ही तेज होता है। आप लोग बड़ा जीव को देखकर बड़ा धड़कन नहीं मार दीजिएगा, ज़्यादा तेज वाला धड़कन नहीं मार दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, अंडाशय भाग फूल में फल के रूप में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में आप लोग जानते होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, अमीबा में अधिकांश पोषण अंतःग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी, चलिए बिल्कुल सही है। चलिए 11 देखिए, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है गोंद, बी है टैनिन, सी है रेजिन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि यह तीनों उत्सर्जी पदार्थ है, पादप उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है। 14 देखिए, कौन सी एंजाइम वसा पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, लाइपेज है, जो कि वसा पर कार्य करता है। चलिए हम लोग देखेंगे 15, फूलों में उत्कों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में फूलों में उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन यानी आवागमन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। तो होती है किसमें होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सी हो जाएगा, हरे पौधों में केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए 18 देखिए, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो आप लोग जानते होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, श्वसन की क्रिया में सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए 19 देखिए, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया, यूरिया का अम्ल, यूरिया, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 20 देखिए, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन, वसा पर कौन कार्य करता है दोस्तों। तो लाइपेज, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए,
आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है कमेंट में आप लोग कीजिए, मैं उसे बेहतर से बेहतर सुधार करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, सभी हरे पौधे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सोपोसी, ऑप्शन नंबर ए सोपोसी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? या वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, या आरबीसी के कारण होता है, यानी हेमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, हेमोग्लोबिन। चलिए बिल्कुल सही है। 23 देखिए, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। चलिए 24 देखिए, सोपोसी। हम लोग बारी बारी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय बर्बादी होता है, इसलिए हम लोग सिर्फ आंसर को देखेंगे। चलिए आप लोगों को कोई दिक्कत होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए 24 देखिए, सोपोसी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ये सभी रहेंगे तभी सोपोसी पोषण हो सकता है, आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने वेस्ट में पाए जाते हैं दोस्तों? वेस्ट का अर्थ होता है कोष्ठ। मानव हृदय में कुल 4 वेस्ट में पाए जाते हैं। यह बार बार पूछता है दोस्तों, आप लोग इसे मन में बैठा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए हो जाएगा दोस्तों, प्लेज्मोडियम है जो कि मलेरिया परजीवी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 27, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही है। समान अनुशिथिलन रक्त दाब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 80 मिलीमीटर। चलिए 29 देखिए, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा दोस्तों, प्लेटलेस है जो कि रुधिर को अवयव स्राव रोकने में मदद करता है। चलिए 30 देखिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप लोग जानते होंगे 9th में भी पढ़े हैं, पीत रस यकृत से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी, जी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग डराइएगा नहीं, ये मैं आसानी तरीका से बताऊंगा। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है, अथवा पाइरूवेट के विखंडन यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया। और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है दोस्तों, और अवायवीय श्वसन में सबसे कम ऊर्जा मुक्त होती है, उसमें इथेनॉल का निर्माण होता है। तथा और हम लोग जानेंगे वायवीय श्वसन उस श्वसन को कहा जाता है जो कि श्वसन के अंतर्गत में श्वसन क्रिया संपन्न होती है, इसमें अधिक से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है और पाइरूवेट का विखंडन होता है। चलिए देखेंगे 32, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है राहुल। चलिए ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा। चलिए आगे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दोस्तों, अमाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की विलयन की कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, गुलाबी। लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सी होना चाहिए दोस्तों, आप लोग नीला या काला, ये सही है, ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, नीला या काला। चलिए आगे देखिए 35, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जल के वहन के लिए, और फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों के वहन के लिए। चलिए वहन यानी आवागमन के लिए। चलिए 36 देखिए, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया, कितने एक्स पर देखा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 एक्स पर सर्वप्रथम देखा गया था। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है या ऊर्जा के वाहक के रूप में जाना जाता है? सब एक ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों बी हो जाएगा, एटीपी को कोशिका ऊर्जा के मुद्रा के रूप में जाना जाता है या ऊर्जा के वाहक के रूप में भी माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर यानी कि हमारे शरीर में पूरे शरीर में रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे हमारे शरीर में रक्त का संपूर्ण शरीर में रुधिर का आवागमन नीला द्वारा, ऑप्शन नंबर पंप किया जाता है किसके द्वारा? नीला द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 39 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? आप लोग डॉक्टर के गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, वो एक स्फाइग्नोमीटर रखते हैं जिसके द्वारा रक्त को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, स्फाइग्नोमीटर, बिल्कुल सही है दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त का स्राव के मार्ग को रक्त का धक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटलेट्स, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए प्लेटलेट्स होना चाहिए वहाँ पे। चलिए 41 देखिए, मान परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। बोलता है इसमें मांड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो उपयुक्त सभी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। कुटपाद किस में पाया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे कुटपाद सिर्फ और सिर्फ अमीबा में पाया जाता है। अमीबा भोजन पकड़ता है किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। चलिए अमीबा एक सरल कोशिकीय प्राणी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आप लोग 9th में अभी जानते होंगे कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। लीवर को यकृत भी कहा जाता है दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। कहीं पे लीवर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे यकृत लिखा रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। लीवर इंग्लिश वर्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, अंगक है। अंगक बोलेगा तो हरित लवक हो जाएगा दोस्तों। और अगर अंग बोलता है, अंग बोलेगा दोस्तों, अंग बोलता है तो पत्ती हो जाएगा, अंग बोलेगा तो पत्ती। चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। यह पिछले बार पूछा गया है दोस्तों। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है, 2, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए 46, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? अगर आप वयस्क हैं तो अपने दांतों को गिन सकते हैं। वयस्क यानी युवा है, जवान है, तो आप लोग अपने दांतों को गिन सकते हैं। आप लोग गिनिएगा दांत, तो आपका दांत 32 आंसर आएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा आंसर? 32, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, रक्त का धक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का धक्का बनाने में सहायक होता है दोस्तों, तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रक्त विमाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, रक्त में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर इसका जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। चलिए उपचयन हो जाएगा। और देगा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन हो जाएगा। उपचयन नहीं रहेगा तो ऑक्सीकरण रहेगा, ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो उष्माक्षेपी रहेगा, तीनों एक ही होता है। चलिए जगह जगह पे यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम में पिछले वर्ष पूछा है 2022 में, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलिए बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। चलिए इथाइल एल्कोहल किस प्रकार का श्वसन में बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय श्वसन में। इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन में बनता है। तो चलिए हमारा वीडियो नंबर पार्ट 1 समाप्त हो गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो यह अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने 10th क्लास के दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए आप लोगों को मैट्रिक एग्ज़ाम देना है तो अच्छे से लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक्स गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।